और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं और बात कोरोना की रफ्तार की कर लेते हैं। तो प्रदेश में लगातार रफ्तार कोरोना की बढ़ती हुई और अब इतनी तेज हो गई है कि बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड अब तक 576 नए मामले सामने आए हैं। इसके पहले इतनी संख्या अभी तक आई नहीं थी, इतनी ज्यादा संख्या। इनमें एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 5000 को पार कर गई। 5244 यह एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है और कुल पीड़ितों की संख्या इसी के साथ 15,621 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 142 लोगों की छत्तीसगढ़ में मौत भी हुई है और कुल 10,235 लोगों ने कोरोना को मात दी है। लेकिन ये जो आंकड़ा बीते 24 घंटे का जो आंकड़ा सामने आया है 500 से ज्यादा मरीज, ये वाकई में चिंता की बात और ये बता रहा है कि कितनी रफ्तार तेज है। 576 मरीज सामने आए। में जब और अधिकार क्षेत्र में जब आया तो ये स्वयं संभालने में असमर्थ हो गया। अब कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया और सारा ठिकरा आप कलेक्टरों पर फोड़ेंगे कि जिन कलेक्टरों के अधिकार क्षेत्र में, जिन जिलों में मृत्यु दर की संख्या बढ़ती जा रही, जिन जिलों में संक्रमण के पीड़ित ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी में छत्तीसगढ़ राज्य में 134 मौतें हुई हैं। वहीं गुजरात जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर 2300 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 2700 मौतें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कोरोना महामारी के कारण मौतों की संख्या अधिक है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई को पहले भाजपा शासित राज्यों को संज्ञान में लेकर बयानबाजी करना चाहिए और अपने गुटबाजी के संक्रमण से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान को पहले अच्छे से अवलोकन कर ले, उस पर आकलन कर ले, उसके बाद बयानबाजी करें। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई है, उनके पास चलते हैं। ममता, ये बड़ी हैरानी की बात है कि बीजेपी विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है, विपक्ष का काम है, विपक्ष सवाल पूछेगा। प्रदेश की स्थिति पर अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कहां पूछेगा। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बड़ा अजीब जवाब आया कि दूसरे राज्यों की स्थिति देखें, अपना घर संभालना जरूरी है। दूसरे राज्यों से तुलना करने के लिए नहीं बैठे हैं कि कोरोना दूसरे राज्य में कितना फैल रहा है, अपने राज्य में कितना। लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि राजनीति शुरू हो गई और बड़ी अजीब सी राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, जब कोरोना का एक मरीज मिला था तो उसके बाद से लेकर अगर हम बात करें तो पहले जब कोरोना का मरीज नहीं मिला था तब ये इस बात को लेकर कहा जाता था, तब मान भी लिया जाता था कि सही बात है कि दूसरे राज्यों में मरीज नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद एक मरीज मिला, फिर और मरीज बढ़ते गए। लेकिन हर बार यही जवाब अगर सत्ता पक्ष का आता है और इसी बात को लेकर आश्वस्त करने की कोशिश की जाती है कि दूसरे राज्यों की स्थिति देखिए। लेकिन आप ये भी सोचिए कि आपके यहाँ लंबे समय तक के बहुत कम मरीज आ रहे, एकदम से जो मरीजों की संख्या बढ़ी है और एक एक दिन में अगर 200 से ज़्यादा मरीज अगर राजधानी में मिलने लगे तो अब आंख खोलने की जरूरत है। अब दूसरे राज्यों का उदाहरण देने की जरूरत नहीं, उसकी आड़ लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने राज्यों को लेकर सिंसियरली सोचने की जरूरत है। लॉकडाउन भी आपने करके देख लिया, लॉकडाउन के बाद भी अगर हम बात करें तो उतना असर, उस तरह का असर जो जिस तरह से बीजेपी कह रही कि नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर हम बात करें तो जमीनी तौर पर जो बार बार बात की जा रही है, बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बात अब लोगों की जान की बात है। और बीजेपी के भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आम आदमी की है। उसको अस्पतालों में जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से जो है अस्पतालों में लगातार मरीजों के बढ़ने के चलते संसाधन कम है और दबाव लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में और भी ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप आम आदमी को तो कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, लेकिन जगह जगह जो संक्रमण का खतरा बढ़ा है, ये सब एहतियात बरतने के बाद भी, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों के बड़े जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, तमाम एहतियात बरतने के बाद में वो भी नहीं बच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि जांच का दायरा आपको बढ़ाने की जरूरत है। घर घर किसी भी तरीके से जो है रिपोर्ट है, एक एक महीने तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है बजाय इस पर राजनीति करने के। और ये दलील तो बिल्कुल पचने वाली नहीं है जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है कि आप दूसरे राज्यों को देख लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस से राज्यों का बंटवारा नहीं हो सकता। कोरोना का संक्रमण अगर फैल रहा है तो रोकना सरकारों का काम है, भले ही वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की। ये दलील देकर बच नहीं सकते। शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी का। के बाद आपका स्वागत है। मरवाही चुनाव पर बीजेपी बैठक करेगी। आज मरवाही प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जाएंगे और मरवाही में उपचुनाव पर संयुक्त बैठक की ली जाएगी। साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बीजेपी का पहला चुनाव मरवाही में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और ये
आपको बता दें विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीजेपी का ये पहला चुनाव है। बीजेपी इस चुनाव का सामना करेगी तो मरवाही में जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर बैठे। और बात बारिश की मौसम की कर लेते हैं तो प्रदेश भर में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जनजीवन भी अब प्रभावित होने लगा। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं और इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी है। मुंगेली और कोरबा में भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज स्तर का अलर्ट जारी किया गया। बेमेतरा कबीरधाम में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो पूरे प्रदेश में आज भी बारिश होने वाली है, मौसम विभाग ये बात कह चुका है। और भादों में हो रही झमाझम बारिश से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पानी पानी हो गया है। शहर से लेकर गांव तक पूरा जलमग्न नजर आ रहा है। कई गांवों में संपर्क कट गया। बारिश से बस्तर बेहाल है। मुंगेली में मनियारी नदी का जल स्तर बढ़ गया। सुकमा में भी शबरी नदी उफान पर चल रही है। तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जिलों में क्या स्थिति बन गई। और इसी तरह से जांजगीर चांपा में लगातार बारिश हो रही है, जबकि सुकमा जिले में NH30 पर बाढ़ का पानी आ गया, जिसके कारण आवागमन ठप रहा। बलौदा बाजार में तहसील कार्यालय में ही पानी घुस गया। लगातार हो रही बारिश से बस्तर पूरी तरह से बेहाल है। खासकर बीजापुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हालात बदतर हैं। हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। बारिश से बस्तर बेहाल, उफान पर बस्तर की नदियां, बीजापुर में जल प्रलय, जिला मुख्यालय टापू में तब्दील, चारों तरफ सैलाब ही सैलाब। बीजापुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने स्थिति को भयावह बना दिया है। बीजापुर में चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। मोदकपाल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण भोपालपट्टनम ब्लॉक मुख्यालय का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। मिनगाछल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जिला मुख्यालय भी टापू में तब्दील हो चुका है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस चुका है, जिस कारण आधी रात को ही गांव खाली कर ग्रामीण सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं। नदी के बाढ़ का पानी CRPF कैंप में घुस आया। करीब 316 जवानों को जयवारम और बालक आश्रम में शिफ्ट किया गया। एरमनार ग्राम पंचायत के कोमला गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिस कारण लोगों को रात में ही धाकड़पारा गांव में शरण लेना पड़ा। कई को तो रेस्क्यू कर बाढ़ से निकाला गया। वहीं कोडेपाल गांव में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, जिस कारण एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू होता देख विधायक विक्रम शाह मंडावी ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जन प्रतिनिधियों को भी राहत और बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। जिले के कलेक्टर, SP, DFO बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर प्रभावितों तक राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं। बीजापुर में पिछले 8 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद जो हालात हैं, उसे देखकर यही कह सकते हैं कि साल बदलते रहे, लेकिन जिले में बाढ़ का फिर से वही हाल है। मुकेश चंद्राकर, बीजापुर, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और प्रदेश में हो रही बारिश पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने प्रदेश के सभी SP कलेक्टर्स को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ आपदा प्रबंधन और क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, मौसम विभाग क्या कह रहा है आने वाले दिनों के बारे में, ये भी बताएं, और साथ ही किस प्रकार से मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं और क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, संक्षेप में।
बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि कई ज़िले जो हैं वहाँ पर भारी बारिश हो सकती है और एक दो ज़िलों में अति भारी बारिश हो सकती है। और बस्तर के हालात जिस तरह से देख रहे हैं, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बिलासपुर और कोरबा में भी खासतौर पे सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्रिय है, तो वहाँ पर भारी बारिश को लेकर खासतौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो SDRF की जो टीम है वो वहाँ पर बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम जो जिला कलेक्टर हैं उनको जो स्थिति का माफ करिएगा स्थिति का जो पर नज़र बनाए रखने के लिए कहा गया है और हर जगह जहां पर बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर खास तौर पे जो बचाव दल है उसको सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल जिस तरह से हम बात करें तो रात भर राजधानी रायपुर में भी बारिश हुई। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में अगर हम बात करें तो कांकेर जिले में भी पिछले अगर 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में भारी से अति भारी बारिश भी हो रही है। तो अभी फिलहाल राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल राहत